फ्रेंड्स, केजी इफेक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 14 बीजू का। तो प्रश्न 1 देखते हैं। बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। शब्द हैं देखा, नभ, फसलों, हमजोली, कालिक, तनिक, ढीला, ताला, टीका, धूप, विचलित, मौसम। तो इसको हम इस प्रकार से भर सकते हैं। सिर पर कालिख वाली हंडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा, तनिक नई से सलीका। कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नभ की बौछारे, होता तनिक न विचलित यह सहकर मौसम की मारे। है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता यह मुंह पर डाले ताला। तो सबसे पहले शब्द आप देख ही सकते हैं, कालिक, फिर आएगा टीका, फिर ढीला, फिर तनिक, फिर धूप, नभ, विचलित, मौसम, हमजोली, फसलों, देखा और ताला। इसका इस्तेमाल करके आप खाली स्थान को भरेंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र है जगह एक प्राकृतिक दृश्य है गांव का। इस चित्र में सूरज, पेड़, पहाड़, नदी, नाव, कुछ चरवाहे, खेत, किसान, घर आदि दिखाई दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, आपको चित्र कहाँ का लग रहा है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला ऑप्शन है गांव का, शहर का या बाजार का। तो ये चित्र एक गांव का है, तो इस पर हम गांव पर टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसान हल बैल से खेत जोतता तो खेत, 3 ऑप्शन है, जल्दी जुतता, देर से जुतता, नहीं जुत पाता। तो यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर ट्रैक्टर मशीन की सहायता से खेत को जोता जा रहा है। तो उस मुकाबले अगर किसान हल बैल से जोतता तो खेत जुत जाता, लेकिन देर से जुतता। तो देर से जुतते को टिक कर देंगे। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 का क प्रश्न है, आप चित्र में क्या क्या देख रहे हैं, सूची बनाइए। तो चित्र में हम जो देख रहे हैं उसकी सूची इस प्रकार से है, गाय, बकरी, पेड़, पंछी, नदी, पहाड़, घर, किसान, फसल और सूरज भी आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, सूची बनाइए। तो हम सूची इस प्रकार से बना सकते हैं, किसान फसल की जुताई और बुआई कर रहे हैं। नाविक, यहाँ आप देखेंगे चित्र में नाविक है, नाव चला रहा है। तो नाविक नाव से यात्रियों को नदी पार करा रहा है। उसके बाद है चरवाहा, या देखिए चरवाहा गाय और बकरी को चरा रहा है या जानवरों को चरा रहा है। अगला प्रश्न, चित्र के बारे में लिखिए। तो चित्र के बारे में लिख सकते हैं, यह चित्र एक गांव का है जिसमें किसान खेतों में काम कर रहे हैं, चरवाहे जानवरों को चरा रहे हैं और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, रेखांकित शब्द के समान लय वाले शब्द से रिक्त स्थान को भरकर वाक्य को पूरा कीजिए। मैं प्रतिदिन सुबह विद्यालय आता हूँ। तो आता का लयबद्ध हो जाएगा और शाम को घर जाता हूँ, आता जाता। फिर एक नाग रेंगता हुआ आया और जलती हुई आग देखकर भाग गया। यहाँ पर नाग का हो जाएगा आग। उसके बाद है, हम सभी रात में बैठकर बात करते हैं। तो रात का हो जाएगा लयात्मक शब्द बात। फिर दादाजी जाग गए, सभी चोर भाग गए। यहाँ जागने का हो जाएगा भाग। फिर 4 साल की मुनिया खा रही थी धनिया। मुनिया का हो जाएगा धनिया लयात्मक शब्द में। बगिया महक रही थी, चिड़िया चहक रही थी। महक का हो जाएगा चहक। चलिए प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। जैसे कि सलीका, तो इसका अर्थ हो जाएगा ढंग या फिर तरीका। तो हम वाक्य बना सकते हैं, बिजुका को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। अगला है सूरत, सूरत का अर्थ है चेहरा। तो बिजुका का चेहरा डरावना है, ये वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है शब्द है हमजोली, हमजोली का अर्थ होता है मित्र। तो वाक्य बना सकते हैं, बिजुका किसान का मित्र है या हमजोली है। उसके बाद है तनिक, तनिक का अर्थ होता है थोड़ा सा। तो वाक्य बना सकते हैं, सब्जी में तनिक नमक डाल दो। उसके बाद है बिजुका, तो बिजुका का अर्थ होता है काठ से बना डरावना पुतला।
तो हम वाक्य बना सकते हैं बिजूका फसलों का रखवाला है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, चित्र को ध्यान से देखिए और लिखिए कि क्या हो रहा है। ये चित्र है, इन्होंने एक उदाहरण दिया है, किसान इस चित्र में हल और बैल की सहायता से खेत जोत रहा है। इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं कि किसान थ्रेशिंग मशीन की सहायता से फसल काट रहा है। जो ट्रैक्टर इसके पीछे थ्रेशिंग मशीन लगी हुई है जिससे फसल को काटा जा रहा है। चित्र में देखेंगे कि यहाँ से पानी दिया जा रहा है खेतों को, तो वाक्य बनाएंगे कि खेत की फसलों में मोटर से पानी दिया जा रहा है। ये चित्र आप देखेंगे जिसमें जो चक्का जैसा है वो रहट है जिससे पानी को ऊपर लाया जाता है। तो हम वाक्य बनाएंगे रहट की सहायता से पानी निकाला जा रहा है। इस चित्र के बारे में लिखेंगे बैलगाड़ी की सहायता से सामान को ले जाया जा रहा है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो स्तंभ क को ख से हम इस प्रकार से मिला सकते हैं। जैसे ये चित्र होता है खेतों में, यह है बिजूका जो खेतों में लगाया जाता है। ये सर्व शिक्षा विज्ञान अभियान, उसको मिलाएंगे विद्यालय से, विद्यालय में जाके बच्चे पढ़ेंगे। ये रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट इसको बोला जाता है, ये होता है चौराहे पर, तो इसको चौराहे से मिला देंगे। ये खतरे का निशान, ये ट्रांसफार्मर पे लगाया जाता है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये वाला निशान आपको अक्सर पेट्रोल पंप पे दिखता होगा, इसको हम पेट्रोल पंप से मैच कर देंगे। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, इनसे आप क्या समझते हैं। जैसे कि तनकर खड़ा, तो तनकर खड़ा का अर्थ हो सकता है सीधा खड़ा। उसके बाद है मन का कड़ा, मन का कड़ा का हो जाएगा हिम्मत वाला। अगला है पाँव जमाकर, तो पाँव जमाकर हो जाएगा दृढ़ता से खड़ा, मतलब मजबूत होकर खड़ा। उसके बाद है वफादार सैनिक जैसा, तो वफादार सैनिक जैसा बहादुर। चलिए प्रश्न 8 है, सोचकर लिखिए। बिजूका को किसान का दोस्त माना जाता है, बताइए इसके दोस्त कौन कौन हो सकते हैं। जैसे कि पेड़, तो पेड़ के अलावा हवा, पानी, फसल, पत्ते, डालियाँ, ये भी इसके दोस्त हो सकते हैं। बच्चे और उसके साथ बूढ़े, आदमी, औरतें, ये भी दोस्त हो सकते हैं। चिड़िया के साथ उसका आकाश, घोंसला और चिड़िया के जो गीत होते हैं वो भी बिजूका के दोस्त होते हैं, क्योंकि कुछ चिड़िया अपना घोंसला बिजूका के आसपास ही बनाते हैं। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, अगर बिजूका और खेत की फसल आपस में बातचीत करने लगे तो उनके बीच क्या बातचीत होगी, लिखिए। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बिजूका कहेगा फसलों से, हे प्यारी फसलें, तुम कैसी हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होकर। फसल कहेंगे, हम तो अच्छे हैं बिजूका, तुम यहाँ खड़े होकर हमें सुरक्षा देते हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत होती है ताकि तूफान और पक्षी हमें नुकसान ना पहुँचाए। आप इसी प्रकार से दूसरी बातें भी लिख सकते हैं बिजूका और फसल के बीच। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।